एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज का जिसमें हम लामा फेरा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे लामा फेरा के रिजल्ट्स क्या है और कैसे मिलते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम देखेंगे। सो उससे पहले आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जिसमें फेरा के बारे में और जो बेनिफिट्स है लामा फेरा के उसके बारे में शेयर किया गया है, वो आप देख लीजिए एंड वॉच दिस वीडियो। तो हम रामाफेरा के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, कैसे मिलेंगे, वो हम देखेंगे। भी व्यक्ति जब भी हीलिंग रिसीव करता है या तो जुड़ता है तो उसके अंदर एक्सपेक्टेशन होता ही है कि इससे बेनिफिट्स क्या होगा, रिजल्ट्स क्या आएंगे इससे। सो रिजल्ट्स के बारे में जानने के लिए हमें कुछ टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट्स जो होते हैं कोई भी मॉडलिटी के वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिसिप्लिन के बारे में बताया था एंड जनरली व्हाट आई डू, कि किस तरीके से बेटर रिजल्ट्स देने के लिए मल्टीपल चीज़ों का काम किया जाता है। हीलिंग देखो, हीलिंग ऑलवेज वर्क करती है, कहाँ पे काम नहीं करती हीलिंग। नंबर वन, एक तो पर्सन खुद रिजिड है, लाइक वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और ठान के बैठा है, तो फिर वहाँ पे हीलिंग काम नहीं कर सकती। ये रीज़न है कि जब हम देखते हैं महाभारत में दुर्योधन के अंदर एक रिजिडिटी थी कि स्वयं भगवान जाकर के भी समझाने जाते हैं तो नहीं समझते ऐसे इंसान, तो हमारा तो इंसानों से क्या समझेंगे कोई। तो रिजिडिटी जहाँ पे है, हीलिंग वहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि दिव्यता वहाँ पे ही जाती है जहाँ पे शुद्धता होगी और समर्पण होगा। तो रिजल्ट्स मैंने इसीलिए बोला कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि कितना ओपन है पर्सन। दूसरा एक पार्ट मैं बताऊं आप लोगों को, तो एनर्जी एक्सचेंज। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हीलिंग एक समाज सेवा है, फ्री में करना चाहिए। दैट्स ओके, वो पर्सनल परसेप्शंस हो सकते हैं सबके, बट डिवाइन परसेप्शन इसके अंदर ये है कि भगवत गीता को ऑलवेज मैं कोट इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत कुछ चीज़ें बोली गई है हमारे लिए। उसमें एनर्जी एक्सचेंज को क्लियर कट वे में बता दिया गया है कि जब इंसान का ये शरीर है, ये अन्न से बनता है, अन्न धरती से मिलता है, और अन्न जो पकता है, अन्न जो उगता है, उसके पीछे वृष्टि यानी कि बारिश का रोल प्ले होता है, और बारिश यज्ञ से होती है। यानी कि ये एक साइकिल है, अगर एक भी साइकिल ब्रेक होती है तो व्हाट विल हैपन। क्योंकि इसमें क्लियर है कि पहले के ज़माने में यही चीज़ था, एक ग्रेटिट्यूड शेयर करने के लिए देवताओं को यज्ञ किया जाता था। वो यज्ञ होता था, वो उनको बल देता था और वही बल ब्लेसिंग के रूप में वापस आता है। तो जो भी हीलर्स होते हैं वो बहुत सारा कार्य करते हैं खुद को प्योर रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, और वो तभी आपको कर पाएंगे। सपोज कोई भी हीलर है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, पर उसकी भी डेवलपमेंट के लिए उसे मनी की नीड होगी। तो एनर्जी एक्सचेंज हमेशा ये याद रखो कि कंपलसरी होता है, और वो जब करोगे तभी रिजल्ट्स देगा कोई भी मॉडलिटीज। तो इसमें कार्मिक है ये सब चीज़ें, एंड आई ऑलवेज टेल मेरे जितने भी क्लाइंट्स हो या स्टूडेंट हो कि जो हमारे पास आया है दैट मीन्स हमारा कुछ कर्म है उसके साथ लेना देना। तो रिलीज करने के लिए हम उसकी हीलिंग करेंगे, बट वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा कि दोनों तरफ से ये कर्म सेटल होगा। क्योंकि हमारे पास ही क्यों कोई आता है, क्योंकि कोई कर्म है उसका अधूरा। चाहे उसके लाइफ में पैसे नहीं आए, मीडियम तो कुछ भी बन जाए प्रॉब्लम का, बट हीलर के पास जब आप जाते हो तो कुछ ना कुछ कर्म जुड़ा हुआ है। अब वहां पर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बुरा एक्सपीरियंस, इट डिपेंड्स ऑन द कार्मिक सेटलमेंट्स। ओके, तो हीलिंग के रिजल्ट्स ये जान लो कहाँ पे आ सकते हैं, कहाँ पे नहीं आ सकते, दोनों ही देखने पड़ेंगे हमें। दूसरा एक पार्ट होता है डिवाइन टाइमिंग्स, कि जब हम हीलिंग करते हैं तो डोंट थिंक लाइक दैट कि आज किया तो आज के आज रिजल्ट आ जाता है। डिवाइन टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जनरली व्हाट आई डू कि कोई भी हीलिंग के लिए
अप्रोच करता है तो उसका एक फोटोग्राफ लिया जाता है और ऑरा चेक की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, और उसके बाद थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली भी चेक कर दिया जाता है कि प्लैनेटरी पोजीशंस क्या है, किस टाइप की दशाएं चल रही है। हो सकता है वहां पर, क्योंकि ये सब एनर्जी एक्सचेंज का खेल है, कोई प्लेनेट आपको परेशान कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट कि आपका कर्म उसके साथ अच्छा नहीं है ना, कुछ एनर्जी एक्सचेंज में गड़बड़ है, तो फिर आप क्या करते हो, रिचुअल करते हो कुछ ना कुछ, तो वो एनर्जी एक्सचेंज ही है। वो रिचुअल करोगे तो उसको पावर मिलेगा और वो पावर आपको रिटर्न देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, लाइफ ऐसे ही चल रही है। तो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली कुछ इश्यूज है क्या, इसको प्लेनेट की रेमेडी की ज़रूरत है पैरेलल हीलिंग के साथ साथ, तो वो भी कर दिया जाता है सो दैट हमें एक क्लियरिटी हो जाए। दिस इज़ लाइक ए गूगल मैप, कि आपको पता चल जाता है कि ये दूरी इतने किलोमीटर्स आप इतने आवर्स में पार करोगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो रिजल्ट्स इसके बहुत ही अच्छे हैं, क्लियर कट रिजल्ट्स है। एंड नंबर वन थिंग कि जब भी आप काम स्टार्ट कर देते हो, एक सेशन भी करते हो, तो वो भी फेल नहीं है, एक सेशन भी वर्क करता है। बट आई एम प्रिपेयरिंग अ साइकिल, 21 सेशंस करते हैं, उसमें से पहले 7 सेशन होते हैं वो होते हैं नेगेटिविटी रिमूवल के। क्योंकि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आया है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सम इम्बैलेंसिंग, कुछ नेगेटिविटी की वजह से आया है। तो सबसे पहले तो जो भी डस्टिंग है उसको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है मैनिफेस्टेशन, यानी कि 7 सेशन उसके लिए, यानी कि आपके जो भी डिजायर्स है उसको बैलेंस करने के लिए 7 सेशन होते हैं। और जब आपने नेगेटिविटी रिमूव कर ली, मैनिफेस्ट के लिए एनर्जीज गैदर कर ली, तो उसके बाद उसको रिटेन करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए 7 सेशन। तो इस तरीके से 3 साइकिल 21 सेशन में टोटल कंप्लीट होती है, ये किया जाता है। एंड दिस इज इट। कि आप अगर नया घर बनाते हो तो क्या करते हो, पहले तो सबसे पहले जमीन जो भी है उसको साफ कराते हो, यानी कि ये नेगेटिविटी रिमूवल हुआ। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हो, वो क्या हो गया कि वो मैनिफेस्ट करते हो। और उसके बाद जो भी आप सीसीटीवी और सब कुछ चीज़ें जो लगाते हो, सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, वो क्या हुआ, प्रोटेक्शन हुआ। सो दिस इज इट। हीलिंग ऐसे ही करनी पड़ेगी, यही सिस्टम है। ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि कुछ हीलिंग करवाई कुछ सेशन, और उसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम आया, क्योंकि ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई। ये फॉलो करके जाते हो तो लामा फिरा के 21 सेशंस। एंड मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी स्टूडेंट या तो क्लाइंट 21 सेशंस रिसीव करता है और जो प्रॉब्लम लेकर के आया है, उसको लाइफ में दूसरी बार वो प्रॉब्लम के लिए मेरे पास नहीं आना पड़ा। किसी और प्रॉब्लम के लिए आए वो अलग बात है, बट जिस प्रॉब्लम के लिए वो हीलिंग करवाया है, वो प्रॉब्लम के लिए वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला, दिस इज़ अ सिस्टम यू हैव टू फॉलो। तो लामा फेरा के रिजल्ट्स के बारे में मैं बताऊँ, ये कुछ भी हील कर सकता है, एनीथिंग। और ये सारे के सारे जो क्राइटेरियाज मैंने बताए उसको फॉलो करके किया जाता है, सो दैट कंपलसरी बात है कि इंसान के जीवन में चेंजेस आते हैं लामा फेरा हीलिंग से। सो रिजल्ट्स यू कैन अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली जब भी आप हीलिंग करवाओगे। आगे मैं बताऊंगा कि किससे हीलिंग करवानी चाहिए या कैसे कर, हाउ टू फाइंड अ गुड हीलर, वो सब चीज़ें मैं शेयर करूंगा कि हाउ टू चेक कि हीलिंग आपकी सही हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे जानोगे आप, वो सब बातें मैं बताऊंगा। सो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, वीडियोस देखते रहो। एंड ऑल्सो आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट में आप लोग पोस्ट करो, उसके भी वीडियोस बना करके शेयर कर देंगे यहाँ पे, सो दैट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कई सारे लोगों का क्वेश्चन हो और बहुत सारे लोगों को आपकी वजह से कुछ नॉलेज मिल जाए। सो बी एक्टिव, डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।